राधे राधे। अगर आपने इससे पहले का प्रसंग नहीं सुना है तो आप मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल पे जाकर इसके पहले का प्रसंग सुन सकते हैं। चलिए आगे भोलेनाथ की बारात का प्रसंग शुरू करते हैं। एक गण ने कहा, दूल्हा कंगन भी पहनता है, सोने के होते हैं, कलाई में पहने जाते हैं। अब तो एक दूसरा गण गया, छोटे छोटे 2 पीले सर्पों को लाकर शंकर जी की कलाई में बांध दिया। यही कंगन हो गए। एक गण ने कहा, दूल्हा उपटन लगाता है, इससे शरीर चमकता है। एक गण ने देखा, जब कामदेव को जलाया था तो उसकी भस्म पड़ी हुई है, वही भस्म उठाकर शंकर जी के शरीर पर लगा देते हैं, वही उपटन हो जाएगा। एक गण ने कहा, दूल्हा चेहरे पर क्रीम भी लगाता है, जिससे वह सुंदर लगे। दूसरे गण ने कहा, इतने पैसे हैं नहीं, जरूरी कामों पर खर्च करें तो ही अच्छा होगा। हमारे दूल्हा के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इनकी वजह से दूल्हा का चेहरा बहुत चमक रहा है। एक ने कहा, दूल्हा नहाता भी तो है, लगभग पूरा मेकअप हो चुका है। अभी इनको याद आया कि दूल्हा नहाता भी है। दूसरे गण ने कहा, भाई अब नहाना वहाना छोड़ो, अब नहला नहीं सकते, इतनी मेहनत करी है, श्रृंगार करने में सारा श्रृंगार धुल जाएगा, फिर उतना ही समय लगेगा, इसीलिए अभी नहीं नहलाना चाहिए। तो दूसरे गण ने कहा, नियम तो नियम है, नहलाना तो पड़ेगा ही। तब एक गण ने कहा, एक काम हो सकता है, नहाते वो लोग हैं जिन्हें पानी कभी भी नहीं मिलता। हमारे दूल्हा के सिर पर तो गंगा जी विराजमान हैं, इन्हें अभी नहीं नहलाना चाहिए। जब इनकी इच्छा होगी तो ये स्वयं रास्ते में चलते चलते अगर इनको गर्मी लगेगी तो ये खुद ही नहा लेंगी। सभी ने कहा, चलो ये भी सही है। एक ने कहा, दूल्हा तिलक भी लगाता है। दूसरे ने कहा, तिलक के स्थान पर तीसरा नेत्र है तो अतः तिलक कैंसल। एक ने कहा, दूल्हा जनेऊ पहनता है, बाएं कंधे में पड़ा होता है, सफेद सफेद 3 धागों का बना होता है। एक ने कहा, अभी करता हूँ प्रबंध। 3 सफेद सर्पों को पकड़ के लाया, बाएं कंधे के ऊपर डाला, दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर उनके फन और पूंछ एक रस्सी में बांध दी। अब उसकी गांठ बन गई। एक ने कहा, इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, नजर का टीका लगा दो, दूल्हे को नजर लग जाएगी। एक ने पूछा, टीका कैसे लगाते हैं? तब उसने कहा, अरे जब माताएं श्रृंगार करती हैं तब एक छोटा सा काला टीका लगा देती हैं। दूसरे गण ने कहा, गले में विष है, वही नीली माँ है, के साथ साथ काली माँ भी ले हुए हैं, वही इनका काला तिलक टिक्का हो गया। एक ने कहा, दूल्हा माला भी पहनता है, नोटों की माला होती है। दूसरे ने कहा, यहाँ की सरकार ने नोट छापने बंद कर दी, नोट नहीं है, एक काम करो, मुंडों की महला पहना दो। उन्होंने जाकर मरघट में अर्ध जाति की खोपड़ी तोड़ी और उन्हें नोटों की रस्सी में बांधकर शंकर जी के गले में डाल दिया। शंकर जी ने ऐसा श्रृंगार क्यों धारण किया? तब संत कहते हैं, शंकर जी बताना चाहते हैं, अभी चाहे कितना भी श्रृंगार कर लो, अतः मैं इस शरीर को राख ही बनाना है। जब अंत में राख ही बनना है तो क्यों ना अभी से राख धारण कर ली जाए, क्योंकि अंत में सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी काम नहीं आएगा। यही समझाने के लिए शंकर जी ने ऐसा श्रृंगार किया। एक गण ने कहा, बारात में बैंड बाजा बजता है। दूसरे ने कहा, शंकर जी के हाथ में डमरू है, सब आवश्यकता समझेंगे, बजा लेंगे। एक ने कहा, दूल्हा तलवार पकड़ता है। दूसरे ने कहा, तलवार भी मारने का काम करती है और त्रिशूल भी मारने का काम करता है, अतः तलवार के स्थान पर त्रिशूल है, वो ही सही है। अब संत कहते हैं, शंकर जी ने त्रिशूल इसलिए धारण किया, त्रि माने होता है 3 और शूल माने कांटे। हमारे जीवन में काम, क्रोध और लोभ रूपी कांटे हमेशा परेशान करते हैं। शंकर जी इन तीनों को अपने हाथ में रखते हैं, इसीलिए त्रिशूल रखते हैं। तीनों प्रकार के ताप ही त्रिशूल हैं। शंकर जी उन तीनों तापों को त्रिशूल के रूप से धारण करते हैं, इसीलिए त्रिशूल धारण किया जाता है। एक गण ने कहा, दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। दूसरे ने कहा, नंदी बाबा काम आएंगे, बहुत दिनों से बैठे बैठे खा रहे हैं, भगवान शिव इन्हीं पर बैठेंगे। अब संत जन कहते हैं, शंकर जी का बैल पर बैठने का ये भी कारण है कि बैल धर्म का स्वरूप है। मानो शंकर जी कहना चाहते हैं, जो धर्म पर बैठता है अर्थात धर्म के रास्ते पर चलता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं मिलता। इस प्रकार शिव गणों ने शंकर जी के अलौकिक सुंदर श्रृंगार किया है। आगे का प्रसंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल को ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, ग्रंथों के प्रसंगों को बताया जाता है प्रमाणित तरीके से। राधे राधे।